वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ निराकार जगदाधिपति जगदीश्वर प्राणपति प्राणेश्वर समस्त प्राणियों के परम पिता और परम मां उस दयालु दया सागर भक्त वत्सल भगवान के महान उपकारों को, महान कृपाओं को, अनंत व्यवस्था और नियमों को अपने जीवन में, अपने शरीर में, इस विशाल जगत में, सर्वत्र फैले संसार में देखने का प्रयास करें। मनुष्य को मनुष्य, मनुष्य का कर्म मनुष्य का आचरण बनाता है। कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है और कर्म ही मनुष्य को नीचे गिराता है। कर्म मनुष्य का उसके भाव पर निर्भर करता है। अगर कर्म कठोर हो, भाव कोमल हो। अगर कर्म धर्मवत प्रतीत होता हो, लेकिन भाव पाप का हो। अगर भाव पावन पवित्र कल्याण से भरा हो और क्रिया कठोर सी प्रतीत होती हो, तब भी प्रधानता कर्म से भाव की होती है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है, उस कर्म का उसके चित्त पर संस्कार पड़ता है। संस्कार उस क्रिया का नहीं पड़ता। कर्म जिस भाव से किया जाता है, उस भाव का उसके चित्त पर प्रभाव पड़ता है। वो भाव ही उसके पतन और उसके उत्थान का आधार बनता है। कर्म मानो शरीर है, तो भाव उसकी आत्मा है। हम भगवान का भजन यदि अत्यंत समर्पण के भावों से सराबोर होकर करेंगे, तो हमारी देह की क्रिया
उस भाव को बाहर प्रकट करेंगी। और वो भाव हमारे हृदय, हमारी आत्मा को शांति के, आनंद के सरोवर में उतार देगा। अंतःकरण में सब और उस भाव से अनेक ज्ञान के दीप प्रज्वलित हो उठेंगे। सब और ज्ञान के प्रकाश, आलोक का विस्तार होगा। और ज्ञान की उस ज्योति के प्रकाश में उपासक को, उपासिका को निज तत्वों का साक्षात्कार होगा। भाव की उपासना, भाव की साधना, भाव की समझदारी अत्यंत अनिवार्य है। जो भाव को पकड़ना सीख जाएगा, वो कर्मों को सुधारना भी सीख जाएगा। जिसकी निगाह कारण से जुड़ी हुई है, वो अपने कार्य को, कृत्य को अवश्य सुधार लेगा। परंतु जिसकी समझ में केवल कार्य है, कारण पर जिसका ध्यान ही नहीं है, वो कभी पास होगा, कभी फेल होगा, कभी सफल होगा, कभी असफल होगा। जो बीज को पहले देख कर बोता है कि बीज कहीं खोटा, कंडम, दुष्ट, बिगड़ा हुआ, मरा हुआ, खराब तो नहीं, कंधा हुआ। जो बीज को देखकर बोता है, वही सफल होता है। कर्म का बीज मनुष्य के हृदय की, उसकी आत्मा की इच्छा, उसकी भावना है। जो कर्म, क्रिया और उसके कारण भाव, इन दोनों पर दृष्टि रखकर जीवन के कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता है, वह अवश्य में वह सफलता को प्राप्त करता है। जो पुस्तक तो पढ़े, लेकिन जिसकी हृदय की इच्छा पुस्तक को पढ़ने की ना हो, जो धर्म का शास्त्र तो पढ़े हैं, जो आत्म परमात्मा की प्राप्ति का मोक्ष शास्त्र तो पढ़े, लेकिन अंदर से जिसके अंदर प्यास ना हो, तड़प ना हो, व्याकुलता ना हो, उसका कल्याण वो शास्त्र भी नहीं कर सकते। जो भावतः समर्पित हैं, उसके कर्म अवश्य स्वीकार होते हैं। और जो भाव से भटका हुआ है, जो अधूरे मन से काम करता है, उसकी क्रियाएं कभी सफल, कभी असफल होती रहती है। इसलिए जीवन में पूर्ण सफलता के लिए भाव को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। जब भगवान के भाव में आप उतरें, जब ध्यान रूपी कर्म आप करें, जब समाधि का अनुसंधान करें, जब भगवान की उपासना, प्रभु का गुणगान आप करें, तो भाव इस प्रकार हृदय में भरा हो
कि अपने आप को उस भाव से ओतप्रोत, जैसे जल के अंदर वस्त्र या रुई का पहल गिर जाने के बाद में जल उसमें समा जाता है, रुई का पहल जल में समा जाता है। रुई के पहल के हर तंतु में सर्वत्र जल ही जल हो जाता है। ये रूह का पहल जल को अपने भीतर समाने देता है। अपने भीतर रूह का पहल जल को सोख लेता है, पी जाता है, उसमें डूब जाता है, उससे ओतप्रोत हो जाता है। तो जब प्रभु का आप नाम लें, प्रभु को स्मरण करें, तो उसकी कृपाओं के अमृत रस में इस प्रकार से स्वयं की आत्मा को, भावना को घोल लें कि जहां से भी स्वयं को चखें, परमात्मा के प्रेम का स्वाद अनुभव होने लगे। जिस अंग पर भी, जीवन के जिस पहलू पर भी दृष्टि जाए, विचार आए, जो भी जीवन का पहलू ध्यान में उठकर सन्मुख चित्त में चले, उसमें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हो। उसमें परमात्मा की कृपा, परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा की रचना, परमात्मा का स्नेह, उनका प्यार दुलार, हर पल उनसे मिल रहा जीवन का विज्ञान अनुभव हो। ऐसी भावना से भगवान का भजन किया जाए कि स्वयं ही भगवान का भजन बन जाए। इस प्रकार से उसमें स्वयं को विलय कर दें, जैसे वो रुई का गोला पानी में गिरकर सब ओर से जल से तरबतर हो जाता है। जब भक्त भगवान की भावना से स्वयं को, अपने समूचे व्यक्तित्व को तरबतर कर देता है, तो फिर वो उस आनंद रस को अनुभव करता है अपनी निजता में कि किस प्रकार प्रभु उसके जीवन के परम आधार है, उसके जीवन के सर्वस्व के आधार है। उस सिर से लेकर पांव तक, त्वचा से लेकर शुक्र शोणि तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक, देह की, जीवन की, जन्म से मृत्यु और पुनर्जन्म तक सब कुछ में प्रभु समाया है। सब कुछ प्रभु से होकर आया है। सब कुछ का आधार प्रभु है। फिर जो भाव बनेंगे इस प्रकार के भाव में लीन होकर भगवान के ध्यान करने से, वो भाव अत्यंत ही कल्याणकारी होंगे। सो आई इस प्रकार के भावों से स्वयं को सराबोर करके उन भगवान के स्वरूप को अपने जीवन में, भगवान की करुणा, भगवान के प्रेम को, उनके स्नेह को, उनकी उदारता को, उनकी दया को अपने जीवन के हर पहलू में, जीवन के व्यतीत हुए हर क्षण में, वर्तमान जीवन और भविष्य में, शरीर के
एक एक कोशिका, अंग प्रत्यंग रहस्य रचना में देखने का प्रयास करें। जिस किसी आसन पर आलती पालती पर बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखें। हथेलियों को गोद व घुटनों पर अनुकूलता अनुसार रख लें। नेत्रों को बंद, पलकों को सहज। देह के सभी अंग प्रत्यंगों की मांसपेशियों को शिथिल कर दें, सहज कर दें। धीरे धीरे बाहर से भीतर आती जीवन शक्ति, प्राणवायु, परमात्म प्रेम को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर लें। जो श्वास को भीतर लेते हुए सतर्क और जागरूक होकर भाव के अनुसार इसे अनुभव करते हुए जो सुख मिल रहा है, ये सुख हर समय लिया जा सकता है। इस सुख की धारा को परमात्मा तो हर पल बहा रहा है, हम ही कभी कभी ले पाते हैं। श्वास को भीतर भर लें, भर के उसे रोक लें। रोक के मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाएं। वहां दिव्यनाद सुने। भाव भगवान का भीतर रखें। इस नाद को जन्म वही विधाता दे रहा है। ये मधुर तान देह की वीणा पर अंगों की रचना से, उसी भगवान की व्यवस्था से हो रही है। अपने भीतर मधुर भाव लाएं, इसको सुने, इसमें उतरे, इसमें डूबे। चित्त में धैर्य रखें, कोई जल्दबाजी नहीं। शांति बनी हो, धैर्य बना हो। अंत जगत अंतर जगत में मधुरता फैली हो। मुखमंडल पर माधुर्य बरस रहा हो। तन मन और आत्मा शांत और निश्चिंत होकर प्रभु भाव में ओतप्रोत हो, और फिर नाद को और प्राण को अनुभव करे। मन को ब्रह्मरंध्र में लाएं, भ्रुकुटी में ले जाएं। दिव्यनाद सुनते हुए, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखते हुए सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। देह को अनुभव करते हुए स्वयं को अनुभव करें। देह के अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा खुद को अनुभव करें।
खुद को अनुभव करते हुए खुद को, आत्मा को, शरीर को देने वाले, शरीर के भीतर की इस अद्भुत व्यवस्था को, दिव्यनाथ को, शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना को, इन सब में संतुलन, नियम, व्यवस्था, क्रमबद्धता को जन्म देने वाले उस पावन प्रियतम परमात्मा के निज नाम को, प्रणव ओमकार को मानसिक रूप में जपना प्रारंभ करें। जब प्रश्वास छोड़ने का मन करे, इसी भाव में स्वयं को ठहराए रखते हुए धीरे धीरे छोड़ें और फिर धीरे धीरे नई भर लें। और इसी रीति से दिव्यनाथ, दिव्य प्रकाश पूरे शरीर और परमात्मा के नाम का मानस जाप करते हुए, अनुभव करते हुए 5-7 मिनट इन पावन क्षणों के भावों के संस्कारों से अपने अंतःकरण को संस्कारित करें। इस अनुभूति के अनुभवों से मिलने वाले सुख को, शांति को, आनंद को अनुभव करें, ताकि ये आनंद के बड़े संस्कार हर पल, हर क्षण इस आत्मा को इस ओर प्रेरित करते रहे। इस जन्म में न हो सके तो अगले जन्म में उस परम आनंद के धाम परमात्मा को प्राप्त करा सके। मैं मौन होता हूँ। अगले 5-7 मिनट इस भाव में रहें और प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो हो। अब आगे 4-5 मिनट तक भाव और कर्म पर कुछ चिंतन करें। भाव और कर्म के विज्ञान पर जो हमने आज और जो हमने कल विचार किया था, उस पर ध्यान में चिंतन करें। ओ कीजिए। ओ ओ इस प्रकार भाव के विज्ञान को, कर्म के आधार को, परमात्मा के प्रेम प्राणों को, उनकी कृपा इस जीवन को, उनकी व्यवस्था और रचना के अद्भुत शरीर रूपी विज्ञान को, ब्रह्मरंध्र के दिव्य प्रकाश को और शरीर के भीतर की दिव्य नाद को सुनते, देखते, अनुभव करते हुए प्रभु नाम का मानस जप करते हुए देहानुभूति से और प्रभु की इन अद्भुत व्यवस्थाओं से, रचनाओं से जुड़कर स्वयं को, अपने आप को, अनुभविता आत्मा को अनुभव करते हुए इन सब संस्कारों से अपने चित्त को संस्कारित करके अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हुए प्रभु के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव रखते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर ले आए। हो बाहर ले आए। पीछे से हमारा प्रकरण चला आ रहा है पूर्व से, कर्म और भाव का। कर्म क्रिया को कहते हैं और भाव उस क्रिया के आधार, उसकी आत्मा, उसके आरंभक कारण तत्व को कहते हैं। भावना मनुष्य के संस्कारों से उत्पन्न होती है।
उसके संस्कार उसके कर्मों से, उसकी सोच समझ से, उसके व्यवहारों से बनते हैं। व्यक्ति जैसी भावना वाला होता है, उसका आचरण व्यवहार वैसा ही होता है, वैसे ही उसके सुख दुख, उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा होती है। आज के छठे अध्याय के 5वें श्लोक में इसी भाव और कर्म को थोड़ा और आगे बढ़ाकर व्यापक फैलाया जा रहा है। श्लोक इस प्रकार है। आदि ही ससंयोग निमित्त हेतु परस्त्री कालात् अकलो अपि दृष्ट तम विश्वरूपम भवभूतमिड्यम देवम स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम सह वह आदि सबसे पहले जो है, वह जो सबका आरंभक है। सह आदि वह सबसे पहले सबका आरंभक है। इस सृष्टि और इसके सब विकारों के विकसित होने, वह प्रकाश में यानी मूर्त रूप में व्यवहार में आने से पूर्व भी वह तो था ही। वह तो सदैव एक रस रहता ही है। संयोग निमित्त हेतु इस सृष्टि प्रभा में जो संयोग वियोग और परिवर्तन आदि होते हैं, हो रहे हैं, होंगे, पदार्थों में, वस्तुओं में, शरीरों में, इस ब्रह्मांड में, उन सब का जो आदि आधार निमित्त कारण परमात्मा है। उसके कारणों का भी निमित्त कारण वह ईश्वर ही है। जितना भी जगत में संयोग परमाणु में हो रहा है, अणु में हो रहा है, त्रिश्रेणु में हो रहा है, पदार्थों में हो रहा है, जो संयुक्त होकर काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर आकर्षण के बंधन में बंधे हुए गतिमान गतिशील हैं, वो सारे पदार्थ उस संयोग को, उसके निमित्त, उस विधाता को सामने लेकर आ रहे हैं। जो धागों में संयोग है, ताने बाने में जो संयोग है, उस संयोग का निमित्त उस वस्त्र का बनाने वाला उसका निर्माता है। भवन में जो ईंट पत्थर रोड़ी बजरी सब में जो संयोग है, जिस संयोग से दीवारें बनी हैं, घर में अंदर नाना चीजें बनी हैं, उन सब संयोगों का आधार निमित्त वो निर्माता, उसका मिस्त्री, भवन निर्माता है। कोई भी यंत्र है, कोई भी वस्तु है, कोई भी मिष्टान है, उसके अणु अणु में जो कण कण में जो मिठास है, जो माधुर्य की भिन्नता, जो स्वाद की विभिन्नता है, उन सब का जो निमित्त कारण हेतु है, वो निर्माता और वो वस्तुएं हैं। तो इस जगत में जो भी विविधता, भिन्नता, विचित्रता, अद्भुतता, रहस्यमत्ता है, उस सब का आधार इस जगत का निर्माता, निमित्त कारण ईश्वर परमेश्वर है। त्रिकालात्
परः, वह भूत भविष्य और वर्तमान के काल बंधन से परे है। वो तीनों कालों में भी है, तीनों कालों से परे हैं, कालों से पूर्व, कालों के बाद और कालों की धारा में भी विद्यमान है। काल उसी में पैदा होते, उसी में नष्ट हो जाते हैं। वो त्रिकालातीत हैं। कालों का काल महाकाल है। अकलो अपि, और वह तो कलाओं से भी रहित हैं। उसमें कोई घटा बड़ी नहीं होती। जो भी घटा बड़ी होती हैं, वृद्धि और क्षय होता है, विकास और ह्रास होता है, निर्माण और विनाश होता है, वो सब जड़ पदार्थों में हुआ करता है। वो सब परमाणु के संगठन और विघटन से हुआ करता है। वो विधाता परमाणु अवयवों से बनी वस्तु है ही नहीं। वो तो इनसे परे, इनसे भिन्न, निराकार, निर्विकार, विभु चेतना है। तो वो अकल है। वो कलाओं से, वो काल की इकाइयों से, काल की कलाओं से परे है। कोई अंसा अंशी भाव, कारणकारी भाव उसका नहीं है। उपादान, जैसे प्रकार से मटके की मिट्टी उपादान होती है, वस्त्र के धागे तंतु उपादान होते हैं उसके, मकान के उसका मटेरियल ईंट पत्थर बजरी रोड़ी उपादान होते हैं। वैसे जगत का उपादान या जीव का परमात्मा नहीं। जगत का उपादान कारण, जैसे जगत भौतिक है, परिवर्तनशील है, वैसे ही परिवर्तनशील मूल प्रकृति है। परंतु आत्मा और परमात्मा दोनों ही अपरिवर्तनशील, कूटस्थ, नित्य है। परमात्मा जीवात्मा को उत्पन्न नहीं करता। जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं होता। परमात्मा का अंश जीवात्मा नहीं। जीवात्मा स्वतंत्र है, सभी जीवात्माएं, और परमात्मा भी स्वतंत्र सत्ता है। परमात्मा प्रकृति के द्वारा और अपने सामर्थ्य के द्वारा जीवात्मा को स्वयं का अनुभव, स्वयं का साक्षात्कार कराने में उसकी मदद करता है। उसका अस्मद आदिवत कोई अवयव नहीं है। किसका? परमात्मा का। दृष्टः, उसे देखा गया है। किसको? भगवान को देखा गया है। देखा अनुभव से भी जाता है, देखा आंख से भी जाता है, देखा कान से भी जाता है। कान से शब्दों को देखा जाता है, आंख से वस्तु के रूप रंग आकृति को देखा जाता है, और स्पर्श से, त्वचा से वस्तु के स्पर्श को, नाक से वस्तु की गंध सुगंध को, और रसना से वस्तु के स्वाद रसों को देखा जाता है। जानना ही देखना है, और देखना भी जानना ही कहलाता है। तो तत्वदर्शियों, तत्वज्ञानियों ने उसे ऐसा ही देखा है जैसा उन्होंने अपने शास्त्रों में कहा, और हम उसे पढ़ रहे हैं। जैसा कि वह परमात्मा है, वैसा ही तत्वदर्शियों ने उसे देखा है। ध्यान और समाधि के द्वारा, ज्ञान और विज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा और चिंतन के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, और हो भी चुका है।
उसका प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष से कुछ भिन्न प्रकार का है। जैसे वस्तुओं का दर्शन होता है, उससे भिन्न प्रकार उस परमात्मा का दर्शन होता है। तम विश्व रूपम, उस विश्व रूप को, सबको रूप दान देने वाले को, सबको नाना आकृतियां प्रदान करने वाले को, सबको संसार में मूर्ताकार रूप देने वाले उस विश्व विधाता परमात्मा को, यह विश्व ही जिसका रूप है, उसको अथवा सब रूप ही जिसके रूप है, ऐसे उस भगवान को भवभूतम, भव यानी संसार, भूतम यानी हुआ, मानो ये सारा जगत वही हुआ है, उसी से हुआ है। जैसे हम मनुष्य, जैसे हम स्त्री, जैसे हम माता पिता, जैसे हम भाई बंधु, जैसे हम पशु पक्षी, जैसे हम प्राणियों को उनके शरीरों के रूप में मानते हैं, वैसे ये सारा जो जगत हुआ है, मानो वो भवभूतम है, वो परमात्मा विश्व रूप, परमात्मा का विश्व रूप ही। जगत उत्पादक सबके दयालु इड्यम, उस परमात्मा की उपासना करने योग्य है, जो भवभूतम है, जो जगत का निर्माता, जगत स्वरूप है। स्वचित्तस्थम, अपने ही अंतरात्मा में अवस्थित देवम, उस ज्योतिर्मय ज्ञानमय दिव्य सत्ता परमात्मा को पूर्वम, सबसे पहले उपास्य जानना चाहिए, उसकी ही उपासना में स्वयं को लीन करना चाहिए। उपासक सबसे पहले तो उसकी ही उपासना कर। हे उपासक, सबसे पहले तू उसी की उपासना कर। तू तर्क वितर्क और चिंता को क्यों करता है? विधि पूर्वक उपासना ही कर। तेरा अपना अंतरात्मा ही उसकी सत्ता और महत्ता का साक्षी बनेगा। उसके विषय में तेरा अपना अनुभव ही परम प्रमाण होगा। ये अद्भुत बात है। परमात्मा के विषय में अपना अनुभव ही परम प्रमाण होगा। ये अनुभव की ज्योति ही उस महान आनंद के अक्षय भंडार विधाता को प्रकाशित करेगा। तो तेरी सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा। जब वो अनुभव की ज्योति, वो अनुभव ही उसकी प्रमाणिकता बन जाएगा। बस तू तो मनसा वाचा कर्मणा, भाव उपासना ही कर। मन से, वाणी से और कर्म से। मन से यानी भावना से, भावों से, वाचा यानी वाणी से, और कर्मणा यानी कर्मों से, व्यवहार से, कर्तव्यों से उस भगवान की उपासना कर। समय आने पर वह अपने आप ही बोल उठेगा और तुझे अपना दिव्य अनुभव करा देगा। खान ये दिल में छिपा था मुझे मालूम न था। खान ये दिल में छिपा था मुझे मालूम न था। पर्दा गफलत का पड़ा था मुझे मालूम न था। हे साधक, अलख तत्व की आरसी साधु की ही देह। लखा जो चाहे अलख को इसमें ही लख ले। जो मिलेगा तुझे तेरे ही भीतर मिलेगा। बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। साधना है तो भाव को हम साधें। भाव की साधना से कर्म स्वतः ही सध जाएगा। कर्म सुधर जाएगा तो उस परमात्मा से ये आत्मा अवश्य ही इसी जन्म में मिल जाएगा। हम अपनी साधना पर, हम अपनी साधना के कारण भाव पर ध्यान दें और जीवन का उत्तम सृजन करें। इस प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन का श्रेष्ठ और उत्तम निर्माण करें। इन्हीं पावन भावों के साथ इस श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर हम शांति पाठ करेंगे। 2 मिनट इस भाव में लगाएं, इसके आत्मसात में और प्रभु के धन्यवाद में। ओम कीजिए।
हो। इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, भाव और कर्म के विज्ञान को समझते हुए अब उसे जीवन में लाने का प्रयास भी अवश्य करना है। उसको ध्यान में रखते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति हो।